भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी एक ऐसा प्राचीन शहर जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर भारत के प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये 9000 साल पुराना शहर है, जिसके अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। अब आखिर उस समय में ऐसा क्या हुआ कि ये पुराना शहर समुद्र में ही डूब गया? आज की इस वीडियो में हम आपको द्वारका नगरी के बसने से लेकर डूबने तक के जो भी रहस्य और कारण है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोग रामायण और महाभारत में होने वाली घटनाओं को वास्तविक समझकर उनमें बताई गई सीखों का अनुसरण आज भी अपने जीवन में करते हैं, और लोगों के इस अटूट विश्वास के कारण वैज्ञानिकों की भी रुचि इन पुरानी कथाओं की तरफ बढ़ी और उन्होंने भी इसके प्रामाणिकता के लिए खोज करनी शुरू कर दी। इन्हीं कथाओं में द्वारका नगरी का भी विवरण मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकालने के बाद बसाया था। महाभारत के जमाने का ये शहर जिसकी केवल कल्पना ही करी जा सकती है, और अगर ये असलियत में देखने को मिल जाए तो काफी ज्यादा रोमांचक होगा। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका शहर लगभग 9000 साल पुराना है और युद्ध के तकरीबन 36 साल बाद ही द्वारका पानी के अंदर विलुप्त हो गया था। द्वारका के डूबने का मुख्य कारण कृष्ण को गंधारी द्वारा दिए गए श्राप और ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए गए श्राप को बताया जाता है। पुरानी कथाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसके पानी के अंदर डूबे होने का पता लगाया। हाल ही में द्वारका के कुछ अवशेष गुजरात के समुद्र में भी मिले हैं। कहा जाता है कि द्वारका नगरी के कई द्वार थे। गुजरात के पश्चिम तट पर बसा ये शहर अपने आप में काफी महत्व रखता है। ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है और 7 पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर पहली नजर तो भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 के जमुनानगर के गजेटिया में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का मानना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का सबसे पहला इतिहासकारी उल्लेख गुजरात में 6ठी शताब्दी के पॉलिटाना कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों का इस पर विश्वास करना आसान हो गया। इसके बाद सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। द्वारका नगरी के खोज की शुरुआत द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से करी गई थी। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई और इसी खोज में रिसर्चर्स को द्वारका के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका के विवरण से मिलती है। द्वारका के हिसाब से देखा जाए तो द्वारका के 50 बुर्ज थे और आर्कियोलॉजिस्ट को तकरीबन 30 बुर्ज मिल चुके थे, और उस समय के कुछ बर्तन भी उन्हें मिले थे, जो कि लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कोशाशाली, अनार्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ, वरी दुर्गा और अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता है। 2005 में भारतीय रिसर्चर्स के द्वारा द्वारका नगरी की खोज दोबारा से शुरू करी गई और सन 2007 में भारतीय गोताखोर द्वारका के अवशेषों को ढूंढने में सफल रहे। द्वारका के अवशेषों को ढूंढने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया था, और वहां से मिली जानकारी के हिसाब से ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। यहाँ तक कि विदेशी वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान थे। वैज्ञानिकों ने समुद्र में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई करी है और कई सारे सिक्के भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले खंडों की समुद्र में मिले खंडों में काफी समानता मिलती है। इसके उपरांत द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने पर AK सिन्हा ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने पर कई सवाल उठते हैं। लोगों के अलग अलग मत सामने आते हैं। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है, लेकिन आज तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ये घटना काल्पनिक है, और इसका सबूत ये है कि महाभारत में जिन 45 शहरों का उल्लेख किया गया है वो आज भी मौजूद हैं। भारत और इसके पास के कई देशों का महाभारत में विवरण है,
जैसे कि हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, वहीं गंधार आज अफगानिस्तान का शहर कंधार है और वहीं इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण का द्वारका भी आज गुजरात का ही एक शहर है। दोस्तों, ये सभी सबूत जब भारत के समृद्ध और प्राचीन राज्य को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे तो ये हमारी सभ्यता के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।